वालेकुम जी। हेमेटोस्पर्मिया, इसको ब्लड इन सीमन भी कहा जाता है, और यानी कि सीमन के अंदर खून का आना। और इसके अंदर रेड कलर, पिंक कलर, ब्राउन कलर, इनके अंदर जो है वो स्पर्म के अंदर जो है वो ब्लड के असरात जो है वो पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आया कि ये डेंजरस है, इसका क्यों आता है जो ब्लड है सीमन के अंदर, ठीक है, और मुझे अपने मौलिद से रब्ता करना चाहिए, और क्या परेशानियाँ और क्या सूरत हाल और क्या चीज़ें हैं जो कि ये इफ़ेक्ट करती हैं। आई थिंक ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हम आज की वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दान और मैं फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और IVF, IUI, ICSI तमाम प्रोसीजर्स करता भी हूँ, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस को भी देखता हूँ और फैमिली मेडिसिन को भी देखता हूँ। तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो लेट्स सी द टॉपिक। इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या हो सकता है कि इफ़ यू अगर आपके ब्लड के अंदर जो मतलब कि सीमन के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो ये किस वजह से हो सकते हैं। तो जो पिंक सीमन है दैट कैन बी अ साइन ऑफ एन इन्फेक्शन, ठीक है, और ये इन्फेक्शन जो है ये यूरिथ्रा में भी हो सकता है, प्रोस्टेट के अंदर भी डेवलप हो सकता है। बेसिकली व्हाट ये करता क्या है, तो ये बेसिकली आपको इंटरनल पीनस के अंदर भी पेन कॉज कर सकता है। ये आपको टेस्टिकुलर पेन भी कॉज कर सकता है कि आपकी टेस्टिस में भी पेन हो। ये आपको यूरिन करते हुए पेन महसूस होना, आपको पखाना करते हुए, स्टूल करते हुए भी आपको पेन महसूस होना। और ये कि इसको जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि आपको एग्जैक्टली पेन कहाँ पे हो रही है, तो ये बेसिकली एक जजमेंट क्रिएट करने में फिजिशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू आइडेंटिफाई और पिन पॉइंट कि ये इन्फेक्शन कहाँ पे जनरेट हो रहा है और किस वजह से जनरेट हो रहा है। तो ये जो चार पांच चीज़ें मैंने आपसे जिक्र की हैं कि कहाँ पे वो हो रहा है, स्टूल करते हुए पेन होती है या पेशाब करते हुए पेन होती है, या आपको किसी इंटरनल ऑर्गन में पेन होती है या टेस्टिस में पेन होती है, इसका जानना और इन्फॉर्म करना अपने फिजिशियन को, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, अब इससे आगे चलते हैं कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मतलब कि खून आता है सीमन के अंदर। तो उसके अंदर पहले ही चीज़ जो है वो यूथराइटिस भी हो सकती है, UTI जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं। अगर वो इन्फेक्शन पीनस के अंदर है, इफ देयर इज अ स्वेलिंग इन प्रोस्टेट, इन्फेक्शन प्रोस्टेट के अंदर इन्फेक्शन है, या तो कोई आर्टरी या कोई ऐसी चीज़ या कोई जो नब्स है, जैसे आप कह लें आर्ट जो खून ले जाने वाली नाली है उसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी तो उस वजह से भी जो है वो ब्लड जो है वो सीमन के अंदर आ सकता है। तो क्वेश्चन आता है जी, हाउ टू ट्रीट दिस इन्फेक्शन। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गो टू योर डॉक्टर, गो टू योर यूरोलॉजिस्ट, गो टू योर जो भी कंसर्निंग जनरल फिजिशियन, गो टू योर फैमिली डॉक्टर, हुएवर यू फाइंड, गो टू द राइट पर्सन, ठीक है। मेक श्योर दे आर लाइसेंस फिजिशियंस ताकि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल सके। इधर उधर से ना ट्रीटमेंट पूछें, ठीक है ना, इट्स अ यूजलेस थिंग। उसके बाद ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यू नीड टू फाइंड वेयर, मतलब कि ही नीड्स टू फाइंड वेयर द इन्फेक्शन इज, उसको ये ढूंढना है। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दरमियान यू वुड अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि इसके रीज़न में STD भी हो सकता है। और अगर STD नहीं है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करें तो ये चीज़ फ्लेयर अप हो जाए, ये मतलब कि ज़्यादा बढ़ जाए। यू नीड टू एक्सरसाइज, डाइट, और कुछ मेडिकेशन जो आपको जो आपके फिजिशियन है वो प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपके मसल को, प्रोस्टेटिक मसल्स को रिलैक्स करेंगे। उनमें बेसिकली अल्फा ब्लॉकर्स भी होते हैं जो कि आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। आपको ये हीलिंग का उस वक्त अंदाज़ा होगा जब आपकी इन्फेक्शन, जब मतलब ब्लड रुक जाएगा, पेन आपकी सेटल डाउन हो जाएगी, तो ये बेसिकली आपका एक आइडिया हो जाएगा कि दैट आप हीलिंग की तरफ जो है वो गामजन है। अच्छा,
अब क्वेश्चन ये आता है कि इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस तो ये है कि अगर इन्फेक्शन जो है वो क्रॉनिक बन जाए, मतलब कि बड़े अरसे से चलता आ रहा है, कोई केयर नहीं है, तो ये एक पेन कॉज करना शुरू कर देता है जो कभी नहीं जाती। और इसके जो प्रोस्टेट है और जो प्रोस्टेटाइटिस है, दैट कॉजेज सेक्सुअल डिसफंक्शन भी क्रिएट करता है, आपके सेक्सुअल फंक्शन ख़राब हो जाता है। मसलसल पेन में रहना एक ऐसी चीज़ है, यूरिन करते हुए तकलीफ़ होनी, यूरिन करते हुए पस आ जानी, ठीक है, और इस तरह के मसले क्रिएट होने। तो ये बड़े इरिटेबल कंडीशंस होती हैं, एंड इस सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए आपको डेफिनेटली यू नीड टू गेट इन टच विद योर डॉक्टर, ताकि वो आपको बेहतर मेडिकेशन इस चीज़ के ऊपर प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, अब क्वेश्चन ये कि इसके अंदर टेस्ट कौन से दिए गए हैं, करवाए जाएँ। तो टेस्ट जो है वो बेसिकली हम यूरिन का टेस्ट करवाएंगे, कंप्लीट यूरिन प्रोफाइल करवाएंगे। उसके अंदर देखेंगे कि किसी किस्म का इन्फेक्शन तो नहीं शो हो रहा। अगर तो हो रहा है तो फिर यूरिन का कल्चर सेंसिटिविटी करवाएंगे। सेकंड नंबर पे हम सीमन एनालिसिस करवाएंगे। सीमन के अंदर भी हमने देखना है कि कोई हमारे पास पस सेल्स तो नहीं आ रहे, हमें इन्फेक्शंस तो नहीं, उसका इन्फेक्शन का तो नहीं मार्कर शो हो रहा उसके अंदर। कभी कभार लाजमी नहीं है, लेकिन इन रेयर केसेस सिस्टोस्कोपी यानी कि कैमरे के थ्रू हम जो है वो यूरिन के पाथवे को देखना पड़ता है कि इसके अंदर कोई ऐसा ग्रोथ या इन्फेक्शन तो नहीं क्रिएट हुआ हुआ जो कि ये सारा मसला कॉज कर रहा है। अगर कोई इन्फेक्शन मिल जाता है तो इमीडिएटली जो है वो आपके जो फिजिशियन है वो उसको ट्रीट करें, उसको उसको पहले ही पकड़ने की कोशिश करें, इससे पहले कि वो इन्फेक्शन जो है वो एक मुस्तकिल इन्फेक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जहन में रखने वाली हैं वो ये है कि ये STDs और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, या ये जो है वो प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन की वजह से ये बहुत कॉमन है। दूसरी चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि पिंक, रेड या ब्राउन कलर की किसी भी किस्म की स्ट्रीक, धार या कोई ऐसी चीज़ सीमन के अंदर आइडेंटिफाई होती है तो डेफिनेटली कंसर्न, आप अपने फिजिशियन को कांटेक्ट करें। और जो ये याद रखें कि ये जो ब्लड आ सकता है, लेकिन ऐसी सूरतों में भी आ सकता है जिसके अंदर आपको पेन ना फील हो रही है। तो बी वेरी विजिलेंट और अपने जो सेहत का ख्याल रखें। और अगर आपको उसके अंदर थोड़ा सी भी ऊंच नीच आइडिया नज़र आती है तो फ़ौरन अपने मौलिद से रब्ता करें। आई होप दिस हैज़ बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और inshallah we'll keep on coming with the updated videos as well.